हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो रिलीज़ हुई है आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी NCERT की तरफ से। यहाँ पर सबसे पहली बात, हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट्स जो हैं वो आपकी रिलीज़ की गई हैं। ठीक है, इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट होंगे तो उनको जो काम करना होगा, उनका जो लोकेशन रहेगा वो रहेगा न्यू दिल्ली, राइट। और ये आपकी फुल टाइम जॉब्स हैं। सैलरी रेंज यहाँ पर आपकी काफ़ी वेरी कर रही है, सो दे आर प्रोवाइडिंग अ गुड रेंज ऑफ सैलरी। यहाँ पर दूसरी बात, दोनों ही फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही इन्होंने जो पोस्ट्स हैं वो रिलीज़ की हुई हैं। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए JPF करके है पोस्ट, जिसमें जूनियर प्रोजेक्ट फेलो में है, जिसमें इन्होंने 22 वैकेंसीज़ जो हैं वो 22 वैकेंसीज़ इन्होंने रिलीज़ की हुई हैं। प्लस इसके अलावा भी कुछ आपकी 7 to 8 पोस्ट्स हैं जो कि फ्रेशर्स जिसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्ट जो है इन्होंने फिर उसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 2 से 3 ईयर्स का। तो फॉर दिस एक बार आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, ताकि कौन सी आपके फ्रेशर्स की है, कौन सी एक्सपीरियंस्ड के लिए है, आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो QR कोड है वो इनका अवेलेबल रहेगा, उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एंड इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। एंड इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बार अपनी सारी क्वालिफिकेशंस अच्छे से मैच कर लो, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स के साथ वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट रीडिंग दी एडवर्टाइजमेंट। उस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, जिससे आप सारी डिटेल्स एक बार खुद से थॉरोली चेक कर सकते हो। So as you can see here, this is the advertisement for walk-in interview where appointment of various project posts in CIET NCERT under PAB and PAC approved projects। यहाँ पर क्या रहने वाला है, जो selected candidates होंगे shall have to work at this न्यू दिल्ली में जो है आपको काम करना होगा up to this time period। These posts are purely temporary and are on contractual basis। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दी है। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो अभी लोग वर्किंग हैं तो उनको प्रॉपर यहाँ पर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जाने होंगे। अगर आप फ्रेशर्स हो तो ये रिक्वायर नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC और ये जो चीज़ें हैं, जो आपका सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट, ITR, ये आपको लेकर जाने होंगे डॉक्यूमेंट्स, राइट। इसके बाद द इम्पॉर्टेंट थिंग वी केम ऑन इज़ कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती हैं एज़ पर उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कैसी रहती है। कैंडिडेट्स को कैसे अप्लाई करना है, थ्रू QR कोड। ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे हम इस पोस्ट से अगर हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स 5 हैं। ये लिंक QR कोड आपका एक्टिव रहेगा इतने टाइम तक, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स जो है वो इन्होंने मांगी हुई है। एक्सपीरियंस मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो इन्होंने यहाँ पर डिमांड किया है। ठीक है, अदर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस जो है वो बता दी हैं। एज आपकी 45 ईयर से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। सैलरी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 1 लाख पर मंथ जो है वो आपकी सैलरी रेंज रहने वाली है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से देखो, इन्होंने प्रोजेक्ट वाइज आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अपने वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप उसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मास्टर डिग्री इन साइंस, इंग्लिश, ये सब चाहिए। PhD आपकी एजुकेशन में चाहिए और 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। इन सब की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेट ऑफ इंटरव्यू याद रखो। ठीक है, कि डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर किसी की 21 है, किसी की 22 है। इसी एडवर्टाइजमेंट में कुछ की डेट 17 और 18 है जो अभी पास हो चुकी है, बट हम बात करेंगे 21 और 22 के बारे में, राइट। इसके बाद और भी काफ़ी सारी जो हमारी पोस्ट्स हैं, जैसे आप ये देखोगे कि यहाँ पर कंसल्टेंट की पोस्ट है फॉर एकेडमिक, सैलरी रेंज 80,000 पर मंथ। एंड अगेन एजुकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तो डिमांड की ही हुई है, प्लस यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। JPF के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं, जिसमें 22 पोस्ट हैं और फ्रेशर्स जो हैं उसमें एलिजिबल रहेंगे। लेट्स डायरेक्टली जंप टू दैट। हाँ जी, सो दिस इज़ द पोस्ट फॉर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो सॉरी। यहाँ पर देखो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 22 पोस्ट रहेंगी। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल,
50% फॉर दी रेस्ट, है ना। तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, डेटा प्रोसेसिंग, SPSS एंड अदर पैकेजेस, गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एज 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड या PhD हैं तो आपकी जो सैलरी पर मंथ है वो ये रहेगी, और अगर आप नॉन नेट है तो आपकी सैलरी ये रहेगी। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 24 से लेके 25 तारीख तक जो है वो ओपन रहने वाला है। सो दिस इज़ फॉर दी फ्रेशर्स पार्ट। रेस्ट एक बार हम और बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो आपको प्रोजेक्ट वाइज देखने को मिलेंगी। सो लेट्स गो देयर। नेक्स्ट इफ़ यू कैन सी अगेन, यहाँ पे देखो टाइटल वाइज इन्होंने दिया हुआ है, जैसे PM ई विद्या दीक्षा, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, मास्टर डिग्री PhD एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रांसलेशन की यहाँ पर जॉब है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अगेन इन्होंने पूछी हुई हैं, राइट। तो आप एक बार अपने हिसाब से इसको देख लीजिए कि किस में आप फॉल कर रहे हो कैटेगरी में, किस में आपकी क्वालिफिकेशंस आ रही हैं, देन उसमें आप उसको फिल कीजिए। जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, इसके लिए जो वॉक इन इंटरव्यू डेट है वो 22 है। तो यहाँ पर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए CS में। यहाँ पर आपका 3 years का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर पूछा हुआ है, राइट। एंड स्किल्स जो हैं वो यहाँ पर बता दी गई हैं। तो इसी तरीके से आप एक बार इसको अच्छे से देख सकते हो। ऑल दीज पोस्ट्स आर बीइंग मेंशन्ड हेयर। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर जैसे आपके यहाँ पर डेट 18 है, तो ये पास हो चुके हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। कंसल्टेंट टेक्निकल, इसकी डेट जो है वॉक इन इंटरव्यू की वो जा चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये सारी आपकी 18 डेट की ही पोस्ट्स हैं, है ना। यहाँ पर दिस इज 17 एंड 18। तो यहाँ पे एक और है हमारे पास सीनियर रिसर्च फेलो या फिर सीनियर रिसर्च एसोसिएट। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, 45 years एज होनी चाहिए। अगर आप नेट या PhD हो तो 42,000 सैलरी रहेगी, नॉन नेट हो तो फिर आपकी 40,000 पर मंथ रहेगी। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 23 एंड 24 को जो है वो रहने वाला है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स, इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 24 को रहेगा। PM ई विद्या मैनेजमेंट, डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी 24, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यू कैन इग्नोर दिस अगैन, दिस इज़ फॉर 17 एंड 18 डेट। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के बारे में। पोस्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं, तो आप वॉक इन के लिए प्लीज़ अपीयर हो सकते हो इसमें, प्लीज़ इसके लिए आप अपीयर होना। नेक्स्ट आपके 25 डेट पे भी काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे स्टडी ऑन अवेयरनेस ऑन साइबर सेफ्टी, और ये यहाँ पर देखो आपसे मास्टर्स मांगी हुई है, प्लस आपका प्रेफरेबली बोला हुआ है कि नेट और ये आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस जो है इन्होंने नहीं डिमांड किया हुआ है, राइट। तो इसमें आप देखोगे 25 को इंटरव्यू, अगेन यहाँ पर जो है फ्रेशर्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ NCERT ई कंटेंट बुक्स, इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स। सो दीज आर ऑल दी पोस्ट जिसको आप एक बार देख के कि आपका सब्जेक्ट किस में फॉल हो रहा है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस में फॉल हो रही है, उस हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो डिजिटल में भी आप देखोगे तो आपकी मास्टर डिग्री यहाँ पर इन्होंने मांगी हुई है, प्लस यहाँ पर इन्होंने प्रेफरेबली नेट पूछा हुआ है। कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री आपकी यहाँ मांगी हुई है। अगर आप PM ई विद्या इसमें देखते हो तो यहाँ पर इन्होंने नेट और ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, राइट। यहाँ पर आप देखते हो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में तो दिस हैज़ बीन आस्क्ड। ट्रांसलेशन में आप देखोगे तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका डिमांड किया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी 15 पोस्ट्स हैं फॉर दिस, राइट। इसके बाद अगर आप देखते हो दिस इज़ अगेन फॉर 17-18 विच हैज़ बीन पास्ड। सो दिस इज़ ऑल दी एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद यहाँ पर आप आओगे तो और भी आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा हुआ है PM ई विद्या कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में। ग्रेजुएशन, आपकी एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंसी जो है उसको यहाँ पर आपका डिमांड जो है वो यहाँ पर डिमांड इसकी की गई है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट डेवलपर, यहाँ पे इसकी वॉक इन इंटरव्यू डेट आपकी 24 एंड 24 रही, 23 एंड 24 रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट्स यहाँ पर 5 हैं। एजुकेशन आपकी एंड एक्सपीरियंस, एज आपकी 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Last information which is very essential is candidates will have to apply through the QR code on the date and time mentioned. कोई भी कैंडिडेट अलाउड नहीं होगा, अगर आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड अगर चला जाता है तो उसके बाद इट विल नॉट बी अलाउड, एंड नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिपोर्ट आफ्टर 10 AM। तो आपको ये पूरा एड्रेस इन्होंने दे दिया है जहाँ पे यू हैव टू रिपोर्ट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड इसका QR कोड जो है वो आपका मैंने एक्टिव बता दिया है, आप उसको प्लीज़ चेक करते रहिएगा।
और उस सुबह 9:30 से नेक्स्ट डे 9:30 बजे तक जो है वो QR कोड जो है वो इनका एक्टिव रहने वाला है। रेस्ट ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक आई विल बी अटैचिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ देर इज़ एनी अदर डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क। ऑल द वेरी बेस्ट।